गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएल सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आपके यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नहीं किया है तो अब कर दीजिए। साथ में शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन अलर्ट बॉक्स में मिल जाएंगे। राइट, अब आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि प्लांट लेआउट पे अपन पूरा डिस्कशन चल रहा है पिछले 3-4 क्लासेस से, आज मैं उसके लास्ट टॉपिक उठा रही हूँ। कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स को यूज किया जाता है जब भी किसी प्लांट में लोकेशन लेआउट वाले डिसीजन लिए जाते हैं। बहुत सारी टूल्स को, बहुत सारी टेक्निक्स को यूज किया जाता है, जिसमें से मैंने आपको मेजर फॉर्म में 5 टेक्निक्स बताई हैं। वो कैसे यूज होती हैं लेआउट में, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले की बात है चार्ट्स एंड डायग्राम्स। यानी किसी भी कभी फैक्ट्री में आप कभी गए हो, अगर नहीं गए हो तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि जब भी कभी मौका मिले जरूर किसी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग यूनिट में जाकर एक विजिट कीजिए। इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आज जो आप किताबों में पढ़ रहे हो वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज एरिया चीजें, लेकिन अगर एक यूनिट में आप विजिट करके आते हो तो आपको पता चलता है ओह, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे चीजें कैसे तैयार होती हैं, किस तरह से मटेरियल मूव करता है, कैसे लेबर करती है काम, मशीनों पे किस तरीके से प्रिकॉशंस को फॉलो किया जाता है, कैसे इंस्टॉलेशन होता है, कैसे सेटअप होता है। ये सारी चीजों की जानकारी अगर आपने वहां के किसी गाइड से पूछ ली तो यकीन मान लीजिए कि किताब में आपने जितना भी डेप्थ में पढ़ा होगा वो सब कम रह जाएगा अगर आपने एक अच्छी नॉलेज उनसे ले ली तो। ऑलवेज प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा फ्रूटफुल होती है थ्योरेटिकल नॉलेज से। तो मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आपको जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट कवर करवा रही हूँ उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हुए, एग्जाम्पल्स कोट करते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। और एक और सजेशन देती हूँ, आप जयपुर में अगर कहीं रहते हैं तो कभी अक्षय पात्र जाके देखिए। अक्षय पात्र जहां पर फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा यूनिट है, आप वहां पे देखिए कि किस तरीके से हाइजीनिक वे में मशीनों में, इतनी बड़ी बड़ी मशीनों में इतना सारा, लगभग 2 लाख बच्चों के लिए हमेशा खाना बनता है। तो वो काम देखिए आप, किस तरीके से लेबर वर्क कर रही है, किस तरह से मशीनों का काम हो रहा है, कैसे कंट्रोलिंग हो रहा है, क्वालिटी मेंटेनेंस कैसे होता है, उनका इंस्टॉलेशन कैसे हुआ होगा। तो क्योंकि आप इंडस्ट्रियल और ऑपरेशनल मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो आपको ऐसी यूनिट्स में जाकर के चीजों को लाइवली देखना चाहिए। इट्स ओनली माई सजेशन, इट्स नॉट इंसिस्टेड। अगर आपको कहीं भी मौका मिलता है, वेयर एवर यू आर रिसाइडिंग, आप जहां भी कहीं रह रहे हैं वहां पे आपको कोई ना कोई ऐसी यूनिट जरूर मिल जाएगी जहां पे आप जाकर के कुछ सीख सकते हैं। डिपेंड कि आपका इंटरेस्ट कितना है, वरना बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं तो यही राय दूंगी कि किताबी नॉलेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आप प्रैक्टिकल ग्राउंड में चीजों को जाकर के देखो, मशीनों को देखो, उनकी वर्किंग को देखो, काम करने के तरीके को देखो, तब आपको चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आती है। ठीक है, चलो जो भी है वो मेरा केवल आपको एक सुझाव है। टीचर होने के नाते हम हमेशा आपको एक अच्छी राय देंगे। आप करते हो उसे अप्लाई या नहीं करते हो, आपकी लिमिटेशन हो सकती है, आपका इंटरेस्ट एरिया हो सकता है, कुछ और भी चीजें हो सकती है, नो इश्यू। आज हम अपनी थ्योरेटिकल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। टूल्स और टेक्निक्स की बात करते हैं। सबसे पहली टेक्निक की बात करते हैं चार्ट्स एंड डायग्राम। किसी भी प्लांट में चार्ट्स और डायग्राम का डिस्प्ले होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस लेआउट से हमें जो चार्ट को पढ़ते हैं या डायग्राम्स जो नज़र आते हैं डिस्प्ले में, उनको देख करके, उनकी वोकैबुलरी को समझ करके हम बहुत सारी चीज़ें बिना किसी से पूछे ही समझ जाते हैं। कितना स्मार्टली डिस्प्ले किया गया है या कितना स्मार्टली चार्ट या डायग्राम को बनाया गया है कि वो इनोवेटिव भी हो, साथ में नॉलेज गिविंग भी हो। इससे बहुत सारी चीज़ों को समझने में आसानी होती है। हम यहाँ ये नहीं मानते कि किसी अनजान लोगों के लिए ये नॉलेज बढ़ाने के लिए लगाए गए चार्ट्स या डायग्राम्स होते हैं, बल्कि वहाँ के काम करने वाले लोगों के लिए उस मशीन की इंफॉर्मेशन हो सकती है, उस वर्क की इंफॉर्मेशन हो सकती है, उस एरिया की इंफॉर्मेशन हो सकती है, किस तरह के टेक्निक का काम हो रहा है उस चीज़ की इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन चार्ट्स और डायग्राम के जरिए दी जाती है, इट इज़ फ्रूटफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन। ठीक बात है। तो अब बात करते हैं चार्ट्स और डायग्राम कितने तरीके के हो सकते हैं। यहाँ कहते हैं कि एक लेआउट में 3 तरह के चार्ट्स और डायग्राम की बात की जाती है। नंबर 1, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, यानी जो काम हो रहा है उस काम की प्रोसेसिंग से रिलेटेड एक चार्ट दिया जाता है, डिस्प्ले में लगाया जाता है कि काम कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। तो इससे ये कहता है इट इंडिकेट्स द सीक्वेंस ऑफ
ऑपरेशंस, जो भी काम किया जा रहा है उसका क्या सीक्वेंस है, फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहाँ से कहाँ तक चीज़ें जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, किस प्रोसेसिंग के अंडर से जा रही हैं, इन सारी चीज़ों को इंफॉर्मेटिव वे में इंडिकेट करता है ऑपरेशनल प्रोसेस चार्ट। एक और बात करते हैं फ्लो प्रोसेस चार्ट। ये कहता है फ्लो प्रोसेस चार्ट क्या है, ये भी एक चार्ट है और वो फ्लो शो कर रहा है। फ्लो जो प्रोसेस का शो कर रहा है उसमें ये कहता है ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिक समरी होती है, उसमें ग्राफ्स के जरिए शो किया जाता है। देखो चार्ट्स में डायग्राम्स के जरिए शो किया जा सकता है और इसमें ग्राफ्स के जरिए शो किया जाता है। आपको डायग्राम और ग्राफ का अंतर समझ में आता होगा। ग्राफ में हम बार ग्राफ्स या लाइन ग्राफ्स बना करके उसके रेगुलरिटी को, उसके पीरियोडिकली बेसिस पर उसकी ग्रोथ को शो कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स वे में उसको क्लियर कर सकते हैं, जबकि जो डायग्राम्स होते हैं वो एक क्लियर एक्सप्लेनेशन होता है कि काम कैसे क्या हो रहा है। लेकिन कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत हेल्पफुल होता है। तो जो फ्लो प्रोसेस चार्ट है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि समरी फॉर्म में होता है, पूरी चीज को एक समराइज कर सकता है। इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ईयरली और क्वार्टरली और एनुअली, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, हो सकता है पिछले 25 सालों की जो ग्रोथ है उसको भी वो ग्राफ के जरिए दिखा दें, और हो सकता है पिछले 6 महीनों में हमारा यहाँ पे किस तरह से ग्रोथ हुआ है वो दिखा दें। डिपेंड्स करता है, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, राइट, और वर्क टू वर्क। तो ये जो फ्लो प्रोसेस चार्ट है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है। अब एक तीसरी बात करते हैं चार्ट और डायग्राम में ही, प्रोसेस फ्लो डायग्राम। अगर बात करेंगे तो ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम है और ये फ्लो प्रोसेस है। तो प्रोसेस का फ्लो डायग्राम जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, यानी इसमें डायग्राम भी होगा और इसमें ग्राफ भी होगा। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन क्या आपको समझाता है या सिखाता है, तो दो बातें सिखाता है। ये एक तो लॉजिकल अरेंजमेंट बताता है चीजों का। देखो जैसे डायग्राम है, डायग्राम तो एक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ग्राफ जो है वो एक एनालिटिकल है, कंपैरेटिव है, तो लॉजिक्स देता है, आपको ये समझाने की कोशिश करता है और ये समझ भी देता है कि क्या चीजें बेहतरीन हो रही हैं या चीजें डाउन हो रही हैं। तो इस चीज को आप ग्राफ के जरिए समझना में आसानी महसूस करते हो कि चीज ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है, हम ग्रो कर रहे हैं या डिक्लाइनिंग फॉर्म में है। तो इस तरीके के जो कॉम्बिनेशंस देता है इसमें दिया जाता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम में। ज्यादा लॉजिकल अरेंजमेंट होता है और लास्ट ये कहता है इकोनॉमिक फ्लो ऑफ वर्क होता है, यानी वर्क फ्लो जो है उसको इकोनॉमिक वे में बताया जाता है कि किस तरीके से कम समय में एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं कि कम से कम समय में कम से कम वर्किंग आवर्स को यूज करते हुए क्वालिटी प्रोडक्ट को कैसे बनाया, मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेट किया जा सकता है। ये सारी चीज प्रोसेस फ्लो डायग्राम में होता है। ये जो हमने तीन बात करी है, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट और प्रोसेस फ्लो डायग्राम, आप मैं बता दूं इसमें ये तीनों चार्ट्स और डायग्राम के टूल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मशीन डेटा कार्ड। ऐसे कार्ड्स होते हैं, वहाँ कार्ड्स बने हुए होते हैं जो कि मशीन के डेटा का इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी वो कहते हैं मशीन का इंफॉर्मेशन बताएंगे, उस मशीन की कैपेसिटी क्या है, उस मशीन में किस तरह की पावर, कितनी पावर यूज हो रही है, स्पेस कितना ऑक्यूपाई करती है, किस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, किस स्किल्स की जरूरत पड़ती है, इसकी कुछ प्रिकॉशंस अगर होती हैं इस मशीन की तो उनको भी उसमें लिखा जाता है। तो एक ऐसा कार्ड होता है ये जिसमें उस मशीन के डाटा से रिलेटेड टोटल इंफॉर्मेशन को राइटिंग में लिखा हुआ होता है, ताकि किसी अनजान आदमी को भी पढ़ने से ये पता चल जाए कि इस मशीन के साथ किस सेंसिटिविटी के साथ हमें काम करना है, राइट। तो ये होते हैं मशीन डेटा कार्ड्स। अब आते हैं अपन नंबर 3 पे, टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? कटआउट्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम टेम्पलेट्स। तो ये कहता है ऐसे कटआउट्स होते हैं जो कि मशीन्स के होते हैं, यानी कोई पर्टिकुलर मशीन जहां जो इंस्टॉल की गई है उसके कटआउट्स भी वहां लगा दिए जाते हैं, जिनको हम टेम्पलेट्स कहते हैं, जो कि इसके बारे में पूरी नॉलेज देते हैं कि मशीन की टेक्निकल
पार्ट क्या कहता है, मशीन कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मशीन की क्या उसका जो स्पेस ऑक्यूपाइड किया गया है वो किस तरीके का है, कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ों को नहीं ध्यान रखना है, ऐसे टेम्पलेट्स होते हैं। तो ये कटआउट फॉर्म में होते हैं जिसमें केवल उसका एक ड्राइंग टाइप होता है, उसका कटआउट होता है, उसका फिगर कट होता है फिजिकल फॉर्म में, राइट। जबकि जो कार्ड है उसमें राइटिंग में लिखा हुआ जाता है। तो ये आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये जो डाटा कार्ड है, मशीन डाटा कार्ड, और ये जो टेम्पलेट है, इन दोनों का मैं एक ही तो बात है, एक बात नहीं है। दोनों का प्रेजेंटेशन वे जो है वो अलग है। ये कटआउट है, उसका एक फिगर शो किया जा रहा है मॉडल जैसा, और जबकि ये राइटिंग में लिखा गया एक कार्ड है जो कि वहाँ डिस्प्ले में होता है मशीन की इंफॉर्मेशन के बारे में। और यहाँ पे वो जो टेम्पलेट कटआउट है वो उसकी इंफॉर्मेशन और या उसी की टेक्निकल प्रोसेस को बताएगा, लेकिन कटआउट फॉर्म में बताएगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। स्केल मॉडल, ये कहता है ये भी होता तो मॉडल ही है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है स्केल को दिमाग में रखते हुए मॉडल डेवलप किए जाते हैं। और स्केल का मतलब है, मतलब हम पैमाना बना लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक मशीन है, वो मान लेते हैं कि 300 इंच या 300-350 इंच ऊंची है, तो उसको हम ये मान लेते हैं कि 100 इंच बराबर 1 इंच, तो 300 इंच का मतलब हम 3 इंच में बता देंगे, तो 300 इंच को। तो इस स्केल्स को फॉलो करते हुए एक मॉडल बनाया जाता है जो कि एक मिनिएचर स्केल मॉडल होता है। बहुत बड़ी मशीन को बहुत छोटे फॉर्म में, मॉडल फॉर्म में बना के बताया जाता है। यहाँ कटआउट्स था, यहाँ मॉडल्स हैं और मिनिएचर स्केल मॉडल्स हैं। यानी स्केल्स को ध्यान में रखते हुए ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क को एक मॉडल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, राइट। इसको कुछ ऐसा समझ लो जैसे अपन लोग मैप्स देखते हैं, चाहे वो इंडिया का हो या वर्ल्ड का हो या कोई भी हो, तो उस मैप में भी तो स्केल्स होते हैं ना। तो कितने किलोमीटर दूर लंबा इलाका फैला होता है, लेकिन हम मैप में उसे एक पेज में समेट लेते हैं स्केल्स को फॉलो करते हुए। बिल्कुल ऐसे ही मिनिएचर मॉडल्स बना दिए जाते हैं जो कि स्केल को फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं और लगभग हूबहू होते हैं उस मशीन के, राइट। इसको बोलते हैं हम स्केल मॉडल्स। आगे की बात करते हैं लेआउट ड्राइंग। लेआउट ड्राइंग का मतलब होता है उस पूरे प्लांट का लेआउट होता है, उसकी वो ड्राइंग होती है। यानी कहाँ पे दीवारें हैं, कहाँ पे चैम्बर्स हैं, कहाँ पे वर्क स्टेशंस हैं, कहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट्स कहाँ पे बने हुए हैं, गार्डन एरिया कौन सा है, वर्किंग प्लेस कौन सा है, गैरेज है तो कहाँ है, वर्क स्टेशंस हैं तो कहाँ है, पार्किंग एरिया कौन सा है। इस तरीके से करके उस पूरे लेआउट की ड्राइंग होती है, उसको बोलते हैं लेआउट ड्राइंग। तो ये वो टूल्स और टेक्निक्स हैं जिससे हम किसी भी प्लांट के लेआउट को समझने में आसानी महसूस करते हैं। पूरी उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और लेआउट का हमने ये लास्ट टॉपिक लिया है। इसके आगे मैं अब आगे बढ़ जाऊंगी, वर्क एनवायरनमेंट के बारे में आपको बताऊंगी कि किसी फैक्ट्री में वर्क एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो पूरी उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझ भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। Thank you so much.